Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today, on demand of class 9th, I am here with my next video, and today's my video is on poem number 5 of the book Beehive. The title of my poem is A Legend of the Northland. This poem is written by Phoebe Cary. Okay. So let us see what this poem is all about. First of all, I will discuss the title. What does the title suggest? What do you understand by the word legend? Legend word से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब legend के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. Legend का मतलब एक्सट्रीमली फेमस भी होता है. कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो तो उसको भी हम लेजेंड कहते हैं. लेजेंड का मतलब सेलिब्रिटी भी होता है. लेजेंड का मतलब वेरी वेल नोन पर्सन भी होता है. लेजेंड का मतलब मिथ भी होता है. मिथ का मतलब फोक टेल. तो यहाँ पे जो लेजेंड का मतलब है वो है हमारा फोक टेल. ओके, तो फोक टेल कहाँ की है अभी? फोक टेल है हमारी नॉर्थलैंड की. ठीक, अब नॉर्थलैंड क्या है? नॉर्थलैंड एक ऐसा कोल्ड एरिया है जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है. नॉर्थलैंड एक ऐसा ठंडा प्रदेश है जो कि बर्फ़ से ढका रहता है. तो हम उस ठंडे प्रदेश के बारे में एक फोक टेल सुनेंगे इस पोएम में कि जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, उसकी फोक टेल इस पोएम में हम लोग जानेंगे. ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं. ये आपकी जो पोएम जो है उसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ. इंट्रोडक्शन में आपको पहले समझा दूँ कि जो पोएम जो है उसका सेंट्रल आइडिया जानना भी बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया, ये इस पोएम का केंद्रीय विचार, इस सेंट्रल आइडिया, ये मेन आइडिया क्या है, किसके बारे में मेन ये पोएम हमारी है, ये मैं आपको थोड़ा पहले बताऊँ. ये पोएम मनुष्य को स्वार्थी ना होने के बारे में, मनुष्य को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए. ये पोएम इसके बारे में. ठीक है, और हमेशा हमें ज़रूरतमंद की, अगर हमारे पास कोई मदद के लिए आता है तो हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए. अगर हम स्वार्थी हैं तो हमारा जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा. हमारे जीवन में हमेशा संतुष्टि का अभाव होगा. हमारे जीवन में हमेशा संतुष्टि की कमी होगी. हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम कभी खुश भी नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2 लाइन में मैंने इसको आपको सेंट्रल आइडिया बताया ताकि आपको पता चल जाए पोएम किसके बारे में. चलो अब इसका जरा इंट्रोडक्शन देखते हैं पोएम का. अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड. ठीक है, लेजेंड मैंने आपको बता दिया, नॉर्थलैंड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है. अब बैलेड है. बैलेड क्या है? देखो, बैलेड इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज. बैलेड एक पोएम होती है जो एक कहानी को नरेट करती, कहानी का वर्णन करती है शॉर्ट स्टेंजाज में. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया बैलेड क्या है. बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी इन स्टेंजाज एंड इन दिस पोएम. ठीक है, अब बैलेड क्या है? एक पोएम है जो हमें स्टोरी बताती है शॉर्ट स्टेंजाज में. एंड इन द पोएम ऑल द स्टेंजाज कंप्राइज ऑफ 4 लाइन्स. और उस पोएम में जो कि बैलेड होती है उसमें सारे स्टेंजाज 4 लाइन्स के होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा पोएम के स्टेंजाज 5 के भी लाइन के भी होते हैं, 3 लाइन के भी होते हैं, 6 लाइन के भी होते हैं. लेकिन अगर कोई पोएम 4 लाइन्स के स्टेंजाज वाली है तो वो पोएम, और कोई स्टोरी नरेट करती हो तो वो एक बैलेड होती है. ओके, इस पोएम में इन टोटल देयर आर 16 स्टेंजाज. इस पोएम में टोटल आपके 16 स्टेंजाज हैं. एंड दीज स्टेंजाज विल टेल अस अ स्टोरी. और ये स्टेंजाज हमें क्या बताएंगे? एक स्टोरी बताएंगे. ओके, सो बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक और पॉपुलर कल्चर. बैलेड्स जो होते हैं किसका हिस्सा होते हैं? फोक कल्चर का या पॉपुलर कल्चर का. ठीक है, एंड दैट आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जो कि ज़ुबानी तौर पे सुना के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किए जाते हैं. ठीक है, अब आपका जो फोक कल्चर है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? आपके लिए नया वर्ड होगा. फोक कल्चर क्या है? फोक कल्चर इज़ अ स्टोरी ऑफ एनी एरिया एंड इज़ नोन एज बैलेड. फोक कल्चर एक कहानी होती है किसी एरिया की और उसको हम
बैलेड कहते हैं। ठीक है, तो आपको फोक कल्चर भी समझ में आ गया होगा। फोक कल्चर आपके हमेशा ट्रेडिशनली किसी छोटे से एक आइसोलेटेड एरियाज़ की कोई कहानी हो सकती है। ओके, आगे देखो अब। फोक कल्चर्स कंप्राइज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज। मैंने अभी आपको बताया फोक कल्चर जो होता है ट्रेडिशनल स्टोरीज का मिश्रण होता है, एंड दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन किया जाता है, सुना के आगे कैरी ऑन किया जाता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया क्या था हमारी इंट्रोडक्शन जो थी हमारी पोएम की। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत पोएम के बारे में आइडिया हो गया होगा, पोएम किसके बारे में है, पोएम का आपको टाइटल समझा दिया। ओके, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस पोएम की समरी शेयर करूँगी। तब तक आप इस पोएम को पढ़िए और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, समरी मिलेगी और साथ के साथ आपको वोकैबलरी मिलेगी। जब हमें समरी पता चल जाएगी, वोकैबलरी हमारे पास होगी, तो डेफिनेटली हमें पोएम अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, सो ओके, सी यू सून। अगर आपने मेरा चैनल मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है, नहीं सब्सक्राइब किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगर आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास आप मेरी सारी वीडियोस, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन को तब प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सी यू सून, गुड बाय।